मालदीव और भारत के रिश्तों में राजनीति की अहम भूमिका है। विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय हित और नीतियों के मुताबिक दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन बनाने के प्रयास करते हैं। हालांकि ताजा घटनाक्रम दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी का सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है। रिश्तों की तल्खी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी चर्चा में है। पीएम मोदी पर मालदीव के मंत्री मरियम शियूना की विवादित टिप्पणी भी चर्चा में है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का भारत के प्रति नजरिया भी चुनौतीपूर्ण है। आइए आपको समझाते हैं कि दोनों के रिश्तों की पेचीदगी क्या है। सोशल मीडिया यूजर्स मालदीव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों तक लक्षद्वीप गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया कीवर्ड बन गया। ऐसे में अब बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने के मायने क्या है। कभी पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रहा मालदीव भारत के लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन लिस्ट से गायब हो गया है। यूजर्स वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी मालदीव यात्रा कैंसिल करने के बाद लक्षद्वीप और दूसरी जगहों का प्लान बनाया है। ऐसे में मालदीव के पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है। मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग कितना अहम है, इसका अंदाजा उससे होता है कि 2021 में मालदीव को लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व पर्यटन से मिला। देश की जीडीपी का लगभग 56% टूरिज्म से आता है। देश के अलावा पूरे दक्षिण एशिया में भी मालदीव का पर्यटन अग्रणी है। दक्षिण एशिया के कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लगभग 24% अकेले मालदीव में आता है। मालदीव के पर्यटन उद्योग में भारतीयों का बड़ा योगदान है। साल में 2 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव जाते हैं। उच्चायोग के मुताबिक 2022 में लगभग 2,41,000 भारतीय मालदीव गए। 2023 में भी 2 लाख लोग मालदीव गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर गए, जिसके बाद बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। इसके बैकग्राउंड में युवा मामलों की उप मंत्री मरियम शियूना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पूर्व राष्ट्रपति नशीद ने इसकी निंदा की थी। इस बीच वर्तमान सरकार ने कहा कि मंत्री शियूना का बयान सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। सरकार ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी। आपको बता दें, मालदीव की मंत्री शियूना ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप प्रवास की तस्वीरों और वीडियो पर आपत्तिजनक और अपमानित करने का एक टिप्पणी भर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शियूना के सहयोगी मालशाह शरीफ ने भी पर्यटन अभियान के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां की थी। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर भारतीयों के बीच काफी आक्रोश देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के नैसर्गिक सौंदर्य और पर्यटन क्षेत्र में क्षमता का जिक्र किया था। सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट करने लगे कि अब लोगों को अपनी छुट्टी मालदीव की बजाय लक्षद्वीप में मनानी चाहिए। पर्यटन से इतर मालदीव और भारत के रिश्तों में तल्खी प्रमुख कारण मालदीव की नई सरकार का विदेशी नीति से जुड़ा फैसला भी है। मालदीव ने अपने देश से विदेशी सैनिकों को तैनाती हटाने के फैसले को एक बार फिर दोहराया है। इसमें भारतीय सैनिक भी शामिल है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के शपथ के बाद उनके कार्यकाल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि सरकार ने भारत से देश से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस लेने के लिए कहा गया है। इसे मुइज़्ज़ू की विदेश नीति माना जा रहा है। भारत की सेना हटाने की मांग को मालदीव से बिगड़ते रिश्तों का सबसे मुखर संदेश माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि मालदीव में भारत के कितने सैनिक हैं? दरअसल भारत ने हिंद महासागर के रणनीतिक क्षेत्र में भारत के 70 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अपनी विदेश नीति के तहत भारत ने इस क्षेत्र में स्थित माली को कई सैन्य हेलीकॉप्टर और जासूसी विमान तोहफे में दिए हैं। इसकी निगरानी के लिए मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात है। ये कर्मी भारत प्रायोजित रडार और निगरानी में विमान संचालित करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारतीय युद्धपोत देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने में मदद भी करते हैं।